सर्दियों के महीने का कड़ाकेदार ठंड जो उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोहनपुर में हर तरफ धुंध और सन्नाटा था। गांव के एक कोने में मिट्टी की झोपड़ी में रहते थे रघु नाम का एक गरीब आदमी और उसका परिवार, उसकी पत्नी सावित्री और 2 छोटे बच्चे थे। दूसरी ओर गांव के सबसे बड़े महल में रहता था ठाकुर प्रताप सिंह, जो अपने धन और ठाट बाट के लिए बहुत ही मशहूर थे। एक दिन रात का समय था। रघु अपनी फटी चादर में अपने बच्चों को लपेटे आग के बुझते अंगारों को देख रहा था। सावित्री ने थरथराते हुए कहा, इस बार की ठंड कुछ ज़्यादा ही कड़ी है। रघु, बच्चों का क्या होगा? तो रघु की आंखों में चिंता झलक रही थी। उसने तय किया कि वह सुबह उठकर ठाकुर साहब से मदद मांगने के लिए जाएंगे। सुबह उठते ही रघु कांपते हुए ठाकुर साहब के महल पहुंचा। महल के बड़े गेट पर ठिठुरते हुए उसने चौकीदार से कहा, मैं ठाकुर साहब से मिलना चाहता हूं। मैं अपने बच्चों के लिए मदद मांगना चाहता हूं। तो चौकीदार ने अंदर जाने से मना कर दिया। तभी अंदर से ठाकुर साहब की आवाज़ आई, कौन है बाहर? ठाकुर साहब ने रघु को अंदर बुलाया। उन्होंने घमंड से कहा, मैं कोई दान नहीं करता, लेकिन अगर तुम मेहनत करने को तैयार हो तो कुछ काम दे सकता हूँ। तो रघु ने विनम्रता से हाँ कर दी, क्योंकि उसके पास मजबूरी थी। तो ठाकुर ने उसे अपने खेत की बाड़ ठीक करने का काम दिया और कहा, तुम्हारे बच्चों के लिए गर्म कपड़े और खाना भेज दूंगा अगर काम ठीक से हुआ तो रघु ने मेहनत से काम शुरू किया। लेकिन एक रात जब वह खेत पर काम कर रहा था तो उसने कुछ लोगों को महल के तहखाने से भारी संदूक निकालते हुए देखा। वो लोग अपने आपस में बात कर रहे थे कि अगर ये राज खुल गया तो ठाकुर साहब की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। रघु ने छिपकर सब देखा और समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। तो रघु ने अपने पत्नी सावित्री को सब कुछ बताया। सावित्री ने कहा, हमें गांव वालों को ये बात बतानी चाहिए। अगले ही दिन रघु ने गांव की पंचायत बुलाई और सबको ठाकुर साहब की साजिश के बारे में बताया। पंचायत के लोग तहखाने पहुंचे और संदूक खोला। अंदर सोने और चांदी के साथ कई दस्तावेज थे जो गांव वाले की ज़मीन हड़पने की योजना के थे। ठाकुर साहब को पंचायत ने सजा दी और उनकी संपत्ति गांव के विकास के लिए जब्त कर ली। रघु और गांव वालों को उनकी ज़मीन और सम्मान वापस मिला। रघु के जीवन में पहली बार सुकून और गर्माहट आई। तो फ्रेंड्स, यह कहानी दिखाती है कि सर्दी की ठिठुरन केवल कपड़ों की नहीं बल्कि इंसानियत और सच्चाई की गर्माहट से भी दूर की जा सकती है। तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसा लगा ये मेरा स्टोरी? तो आप लोग कमेंट के जरिए कुछ बता सकते हैं। और वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।